बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने मोल और एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम मोल को पढ़ क्यों रहे हैं या मोल और एवोगाड्रो कैसे एक दूसरे के साथ आपस में एक लिंक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जो कि एग्जिस्ट करती है, उसको मेजर करना या उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट वेट होते हैं उनका वेट करना वो इजी होता है। लेकिन वो चीज जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, वो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रखती। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एटम की, क्योंकि वी ऑल नो दैट the size of atom is extremely small, कि उसका साइज इतना छोटा होता है कि उसको हम जो है, चाहे एक एटम हो चाहे लार्ज नंबर ऑफ एटम हो, उनका जो मैस होता है वो हम किसी भी फिजिकल बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम रिलेटिव एटॉमिक मैस यूनिट यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि हम कोई भी चीज जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर है या सोडियम क्लोराइड है, कोई भी चीज जिसको हमने ऑब्जर्व करना है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसका जो मैस है उसको किसी फिजिकल बैलेंस की मदद से मेजर कर सकें। तो अपनी आसानी के लिए हम जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उनको किलोग्राम, ग्राम या पाउंड्स के अंदर हम मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम ये टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं मोल। तो अब हम आते हैं कि व्हाट इज मोल या मोल का इंट्रोडक्शन क्या है। तो बेसिकली जो मोल है, सबसे पहले 1896 के अंदर विल्हेम ओस्टवर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक लैटिन वर्ड मोल्स था और उसका मतलब क्या था, इसके लफ्ज़ी मीनिंग ही मीन्स के ढेर, या इट एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ मैटर, के जिसके अंदर मैटर की क्वांटिटी बताई जाए कि वो कितनी चीजें हैं या वो सब्सटेंस कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो मोल को अगर हम डिफाइन करें तो बिल्कुल सिंपल इसकी डिफाइन है कि जिसके अंदर एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला यूनिट मैस और आयनिक मैस ऑफ सब्सटेंस, इनको हम जब ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको मोल कहते हैं। कि कोई भी हमारे पास केमिकल मैस ऑफ पार्टिकल जब ग्राम के अंदर एक्सप्रेस होगा तो वो 1 मोल कहलाएगा। इसके और डेफिनेशन भी है जो कि एवोगाड्रो से रिलेट करती है। और डेफिनेशन के अंदर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, कि जिसके अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हों, उस अमाउंट को भी हम मोल कहते हैं। अब आते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं या इसका फार्मूला क्या है। तो स्मॉल n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला हमारे पास n, स्मॉल m और कैपिटल M। स्मॉल m हमारे पास गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस होगा और कैपिटल M हमारे पास मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस होगा। इसके बाद आते हैं इसके यूनिट की तरफ। तो यूनिट इसका मोल है, जस्ट MOLE है, और ये सिर्फ MOL ये इसका यूनिट है, क्योंकि ये एक बेसिक क्वांटिटी है, जैसे करंट है, वॉल्यूम है, मैस है, वेट वगैरह। तो मोल भी हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, मोल है। तो अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ था सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है उसको हम देखते हैं। तो सब्सटेंस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सब्सटेंस मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हो सकते हैं, सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, या फिर वो आयनिक स्पीशीज भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट। तो एलिमेंट एटम से मिलकर बनता है। तो जब हम एटॉमिक मैस को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, उस वक्त उसको 1 ग्राम एटम या फिर मोल कहते हैं। कि जब हमारे पास एटम का मैस ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो उसको ग्राम एटम या फिर उसको 1 मोल कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल से पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला मैंने एक ही लिखा है, तो इन सब का फार्मूला जस्ट हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। गिवन मैस जब हमने
एटॉमिक मास की बात करनी है या एलिमेंट की बात करनी है तो उस वक्त फार्मूले में आपने क्या लिखना है, जस्ट गिवन मास, और यहाँ पे आपने जहाँ पे मोलर मास लिखा है यहाँ पे आपने लिखना है एटॉमिक मास। बस ये आपने डेफिनेशन, उसके बाद ये फार्मूला, और फिर हमने इसकी एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल्स के अंदर ये देखें, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23.5 ग्राम। तो ये आपके पास जो 3 एटम्स की एग्जांपल्स हैं, ये भी 1 मोल की इक्वल होगी, ये भी 1 मोल की इक्वल होगी, और ये भी 1 मोल के इक्वल होगी। अब आते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का छोटा जो यूनिट है वो मॉलिक्यूल्स है। तो जब मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स और 1 मोल। अब फार्मूला इसका किस तरह आपने बनाना है, इसी तरह गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, जस्ट आपने गिवन मास और यहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर मास लिखना, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स कैसे आपने कैलकुलेट करने हैं। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं, ये एग्जांपल के 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो ये सारी जो वैल्यू इज इक्वल टू 1 मोल। अब तीसरी चीज जो है वो हमारे पास है आयोनिक कंपाउंड, मींस के आयोनिक कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है उसका फार्मूला यूनिट, कि जब हम फार्मूला यूनिट मास को एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम फार्मूला यूनिट मास, या उसको सिंपल हम मोल्स भी कहते हैं। अब आते हैं इसका फार्मूला कैसे हम लिखेंगे, जस्ट गिवन मास और उसका आपने लिखना है फार्मूला यूनिट मास। एग्जांपल्स के अंदर के 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, या 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज इक्वल टू 74.5 ग्राम, या 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू 170 ग्राम। तो ये जो तीनों वैल्यू हैं ये इज इक्वल टू 1 मोल, मतलब ये भी 1 मोल के इक्वल होगी, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एयोनिक स्पीशीज, मींस कि एयोनिक स्पीशीज का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है वो है आयन, और जब हम एयोनिक मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एयोनिक मास बोलते हैं या फिर मोल बोलते हैं। इसका फार्मूला अगर आपने लिखना है गिवन मास और यहाँ पे जस्ट एयोनिक मास लिखना है, ठीक है। एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास काफी आयन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम आयन्स ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 17 ग्राम, 1 ग्राम आयन्स ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू 96 ग्राम, 1 ग्राम आयन्स ऑफ कार्बोनेट आयन इज इक्वल टू 60 ग्राम, और ये तीनों वैल्यू 1 मोल के इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास ये था कि सब्सटेंस में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हो सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, आयोनिक स्पीशीज भी हो सकती हैं। तो देखें इनके अंदर इनके मैसेज सबके डिफरेंट हैं, लेकिन ये 1 मोल के इक्वल हैं। तो मतलब अगर हम इस चीज को समझने के लिए कि जो डजन है हमारे पास, जो दर्जन है, चाहे उसके अंदर ऑरेंज है या कोई और चीज जो कि डजन में भी बेशक उसका जो साइज है वो डिफरेंट है, बनानास की बात कर रहे हैं ऑरेंज की बात, तो उनका जो मैस है वो डिफरेंट होगा, लेकिन उनके अंदर जो नंबर्स हैं वो सेम होंगे। तो इसलिए ये जो हमारे पास मोल है इसको हम एवोगैड्रो से रिलेट करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एवोगैड्रो नंबर। तो मोल के साथ हमने एवोगैड्रो को किस तरह रिलेट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर्स क्या होते हैं। तो इसकी डिफाइन अगर हम करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं। तो जो हमारे पास सिंगल वर्ड है पार्टिकल, इसके अंदर एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आयंस।
तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास केमिकल स्पीशीज मींस के आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम हैं या फार्मूला यूनिट, और उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उनको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के एक मोल के अंदर, यहाँ पे अभी हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे कि एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनको एवोगैड्रो नंबर्स कहते हैं, और ये आगे इसकी वैल्यू भी पढ़ेंगे कि वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि एवोगैड्रो नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन मींस नंबर और ए मींस एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो नंबर, जैसे कि नंबर से ही हमें पता चल रहा है कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। तो वैल्यू इसकी 6.02 10⁻23 है, और फार्मूला जो कि बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज होता है वो है n नंबर ऑफ पार्टिकल, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, Na एवोगैड्रो नंबर। तो ये फार्मूला, अब यहाँ पे जो ये स्मॉल n, ये अभी हमने पढ़ा है मोल के अंदर कि n गिवन मास और मोलर मास। तो अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हर एक की, जैसे कि एटम है, मॉलिक्यूल्स है, फार्मूला यूनिट और आयंस, तो हर एक की मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगा कि वो किस तरह 1 मोल और 1 मोल के अंदर किस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं। सबसे पहले 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम एटम का जो मोलर मास होता है वो है 23.5 ग्राम, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल हैं, 6.02 10⁻23 एटम। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर मींस के ये मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है, और उसका जो मोलर मास 18 ग्राम है, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं या जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.02 10⁻23 हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि फार्मूला यूनिट के एग्जांपल है, इसके मोलर मास 58.5 ग्राम है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हैं वो 6.02 10⁻23 हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ सल्फेट आयंस, तो ये आयंस के एग्जांपल है जिसका 96 ग्राम मोलर मास होता है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो 6.02 10⁻23। तो ये 1 बाय 1 हर एक की एक एग्जांपल भी हमने कर ली। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि 23 AMU यानी कि 23 हमारे पास किसका मास हो सकता है, ये हमें पता है क्योंकि हमने इसके एग्जांपल्स किए सोडियम का। इसी तरह ये भी हमारे पास सोडियम। तो ये जो 23 AMU है और 23 जो ग्राम है, इन दोनों के अंदर जो मेन फर्क है वो क्या है, इस चीज को हमने देखना है, क्योंकि मोल के अंदर हमने पढ़ा था एटॉमिक मास, ठीक है, कि वो ग्राम के अंदर होता है। अब ये एटम जो है अगर 23 AMU है तो क्या उसके अंदर एक एटम होगा या एक से ज्यादा होंगे, या अगर 23 ग्राम है क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर 23 AMU आता है तो मतलब उसके अंदर सिर्फ एक एटम सोडियम का है, लेकिन जब हम बात करते हैं मोल की और साथ में एवोगैड्रो नंबर्स की, तो जो हमारे पास 23 ग्राम ये 1 मोल के इक्वल होता है, और 1 मोल जो है वो हमारे पास 6.02 10⁻23 एटम्स। तो मींस के इन दोनों के अंदर ये आपने फर्क रखना है कि अगर AMU आ जाए तो मींस के उसके अंदर सिर्फ एक एटम होगा, और अगर 23 ग्राम आ जाए तो उसके अंदर 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे। तो ये एवोगैड्रो नंबर्स की डिफाइन और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू और साथ में उसका फार्मूला और एग्जांपल्स। अब आते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स क्या है। सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए एवोगैड्रो नंबर तो उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम ये 3 हेडिंग जो मैंने आपको बताई है ये हम लिख सकते हैं, और इसके अंदर काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एवोगैड्रो नंबर्स की मदद से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये फार्मूला आना चाहिए, n नंबर ऑफ पार्टिकल
और नंबर ऑफ पार्टिकल भी फिर आपको बता दूं कि जिसके अंदर एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट और आयंस हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है। आप ये जो मैंने 6 ग्राम लिया, इसकी जगह आप 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, जस्ट आपको फार्मूला और मेथड आना चाहिए। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो अब आप देख रहे हैं ये गिवन मैस है कार्बन का। अब गिवन मैस है, मोलर मैस कार्बन का आपको पता होना चाहिए 12 ग्राम पर मोल होता है। तो ये वाला फार्मूला आप कैसे लगाएंगे, n, तो n को आपने अगर ओपन करके लिखना है तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे देख लें गिवन मैस 6 ग्राम है, मोलर मैस 12 होता है मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास 3.01 × 10⁻23 एटम आ जाएंगे। तो हमने मींस के नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर जो एटम है, नंबर ऑफ एटम वो कैलकुलेट कर ली। इसी तरह मॉलिक्यूल्स आ जाए, फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है, यहाँ पे वो 10 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला यूनिट आ जाए या आयंस आ जाए तो आप इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरी सिग्निफिकेंस या इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कोई हमारे पास कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर है, या कोई भी कंपाउंड है, तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ एटम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है वाटर की 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मींस कि उसका मोलर मास ही किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं वो कितने हैं, या यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स है वाटर, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कंपाउंड है वाटर, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो हमें पता है कि अगर हम वाटर की बात करें तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो अब हम आसानी से ये बता सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसको हम एवोगैड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो वाटर के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको पता है 2 होते हैं। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एक ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। और इसी तरह बुक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल्स है, उसमें आपने हाइड्रोजन कैसे निकालने हैं, 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर कैसे निकालने हैं, 1 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन के एटम अगर निकालने हैं तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, कि अगर हमारे पास आयंस आ जाएं तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। उसके लिए मतलब सिंपल से एग्जांपल है, H2 आयनाइज्ड 2H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आयंस हम कैसे, कि अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन हमने कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर हम नेगेटिव आयंस, तो नेगेटिव आयंस 1 है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह चार्ज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज आयंस कितने हैं। तो वो जैसे भी कोई आयंस होगा उसके ऊपर -2 है या +2 है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मोल्स और एवोगैड्रो नंबर्स का रिलेशन है कि ये एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करते हैं कि 1 मोल किसके इक्वल होता है, कि जहां पे भी आएगा 1 मोल एटम होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, फार्मूला यूनिट होगा, आयंस होगा, और वो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो एवोगैड्रो नंबर्स की वैल्यू के इक्वल होंगे, जो कि है 6.02 × 10⁻23। तो ये मोल और एवोगैड्रो दोनों का रिलेशनशिप के किस तरह वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तो मतलब ये फार्मूला जो है ये एवोगैड्रो या नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने का है, और ये फार्मूला जो है ये हमारे पास मोल का है। तो मतलब अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल आपको गिवन यानी कि वो आपको प्रोवाइड करे और ये पूछे कि
उसका मैस क्या है, तो वो भी आप इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। या नंबर ऑफ पार्टिकल आपको प्रोवाइड करे, वो आपसे मोल पूछ ले, तो भी आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने एग्जांपल्स के अंदर 3-4 में इसके ऐसी खुद एग्जांपल्स करनी है जिसके अंदर आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं और कुछ के अंदर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं। तो ये था ऑल अबाउट मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर।